my channel RMT classes. Today we will study about the structure of microspore or pollen grain and development of male gametophyte. Structure of microspore or pollen grain. Microspore or pollen grain is the first cell of male gametophyte. Microspore or pollen grain generally oval or spherical, but in its shape and size differ in different plants. On the basis of structure, microspore generally oval or spherical structure which is surrounded by two distinct layers. Outermost layer is known as exine and inner layer is known as intine. Exine is the hard and spiny layer which is made up of sporopollen. Sporopollen is a resistant fatty material, and on exine many pores-like structure are present which are known as germ pore, and in case of monocotyledonous plant, one microspore or one pollen grain contain only one germ pore, while in case of dicotyledonous plant, three germ spore are present. Below the exine, a smooth layer of intine present. This intine is made up of pectocellulose, and below the intine well developed cytoplasm and nucleus present, and cytoplasm also contain vacuoles. At the time of maturity, the pollen grain or microspore germinate at the point of germ tube, and it produces a tube-like structure which is known as germ tube or pollen tube. Germ tube or pollen tube first of all discovered by GBMC in. Now exine, intine, germ pore, these are the three main points of the structure of microspore or pollen grain. Exine is the outermost layer which is made up of a chemical substance which is known as sporopollen. It is a resistant fatty material. Now intine is made up of pectocellulose and germ pore. Germ pore produce a germ tube or pollen tube. Pollen tube first of all discovered by GBMC in 1824. एक बार इसको हिंदी में भी देख लेते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन. तो पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर जो होते हैं ये जनरली ओवल या स्फेरिकल होते हैं, लेकिन डिफरेंट प्लांट में इसका शेप और साइज डिफरेंट होता है. एक माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन को देखने पर यह जनरली ओवल और स्फेरिकल होता है जो दो लेयर से सराउंड होता है. बाहर वाले लेयर को एक्साइन कहते हैं और अंदर वाले लेयर को इंटाइन कहते हैं. एक्साइन जो होता है वह कठोर और कांटेदार होता है और यह एक केमिकल स्पोरोपोलिन का बना होता है. एक्साइन पर छोटे छोटे पोर भी पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं जिसे जर्म पोर कहते हैं. इन्हीं जर्म पोर के द्वारा पॉलन ट्यूब जो होता है जर्मिनेट होकर के निकलता है. अब देखें तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के मोनोकाट एक द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनमें केवल एक ही जर्म पोर पाया जाता है, लेकिन जो दो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं डाइकोटिलेडोनस प्लांट जो होते हैं उनमें तीन जर्म पोर पाए जाते हैं. और अब इसके बाद एक्साइन के नीचे जो होता है एक कोमल और स्मूथ वाल पाई जाती है जिसे हम इंटाइन कहते हैं. यह इंटाइन पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है. इंटाइन के नीचे जो होता है इसका वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पाया जाता है. इसके अतिरिक्त इसमें रिक्तिका वैक्यूल भी पाई जाती है. अब देख लें इसके माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन में क्या क्या मेन है. तो एक्साइन है, इंटाइन है और जर्म पोर है. ये थ्री स्ट्रक्चर दिख रहे हैं. तो एक्साइन हम जानते हैं कि एक्साइन सबसे बाहर वाली लेयर होती है जो हार्ड और स्पाइनी होती है. यह स्पोरोपोलिन नामक केमिकल की बनी होती है. स्पोरोपोलिन जो होता है एक वसी पदार्थ का बना हुआ प्रतिरोधक पदार्थ होता है, यानी रेजिस्टेंट फैटी मटेरियल, यानी वसी पदार्थ का बना हुआ प्रतिरोधक. और इंटाइन जो होता है यह पेक्टोसेलुलोज का बना होता है. जर्म पोर जो होता है इसके द्वारा जर्म ट्यूब या पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है. और इस जर्म ट्यूब या पॉलन ट्यूब की खोज सबसे पहले GBMC नामक वैज्ञानिक ने सन 1824 ईस्वी में किया था. डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, आई मीन
पॉलिन ग्रेन या माइक्रोस्पोर में मेल गैमीट का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पहले ही वीडियो में देख चुके हैं कि माइक्रोस्पोर या पॉलिन ग्रेन जो होता है यह दो लेयर से कवर्ड होता है, जिसे एक्साइन और इंटाइन कहते हैं। इंटाइन के नीचे इसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पाया जाता है। एक्साइन पे छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, जिसे जर्म पोर कहते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोस्पोर या पॉलिन ग्रेन में क्या होता है, उसके न्यूक्लियस में, माइक्रोस्पोर या पॉलिन ग्रेन के न्यूक्लियस में एक अनइक्वल न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जिससे दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, जिसमें बड़े वाले न्यूक्लियस को वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं, छोटे वाले न्यूक्लियस को जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। अब जो होता है कि ये दोनों न्यूक्लियस जो होते हैं, इनके बीच में एक सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे दो सेल बन जाते हैं। बड़े वाले सेल को वेजिटेटिव सेल कहते हैं और छोटे वाले सेल को जनरेटिव सेल कहते हैं। लेकिन जो होता है जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस कुछ समय के लिए इंटाइन की वॉल से अटैच हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। कुछ समय के लिए इंटाइन वॉल से जनरेटिव न्यूक्लियस जो होता है अटैच हो जाता है, फिर उसके बाद यह पुनः फ्री हो जाता है। फ्री होने के बाद जो होता है, अब जनरेटिव न्यूक्लियस जो होता है उसमें डिवीजन होता है और दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी माइक्रोस्पोर यानी पॉलिन ग्रेन या माइक्रोस्पोर के अंदर दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो होता है, जहां पे जर्म पोर पाया जाता है, इसी जर्म पोर वाले रीजन से ये वेजिटेटिव सेल जो होती है यह जर्मिनेट होती है और जर्मिनेट होकर के ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, जिसे पॉलिन ट्यूब कहते हैं। अब यह पॉलिन ट्यूब जर्मिनेट होकर के साइज में बड़ी होती है और दोनों मेल गैमीट जो होते हैं मूव होकर के पॉलिन ट्यूब में आने लगते हैं। और पॉलिन ट्यूब में मूव होने के बाद जब ये मेल गैमीट पॉलिन ट्यूब में आ जाते हैं, तो एक मैच्योर वेल डेवलप्ड मेल गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। पॉलिन ट्यूब में दो मेल गैमीट के न्यूक्लियस होते हैं, एक पॉलिन ट्यूब का न्यूक्लियस होता है, यानी यह 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज में यह डेवलपमेंट होता है। Now development of male gametophyte. So we already know that microspore or pollen grain generally oval or spherical structure which is surrounded by exine and intine. Exine is the outermost layer and it is hard and spiny, and below the exine a smooth layer intine present. Below the intine well developed nucleus and cytoplasm present, and exine also contain many pores like structure which are known as germ pore. Now in the nucleus of microspore or pollen grain unequal division take place. As the result, two unequal nuclei are formed, in which larger nucleus is known as vegetative nucleus or tube nucleus, while the smaller nucleus is known as generative nucleus. After this, the septum formation take place. As a result, two unequal cells are formed, in which the larger cell is known as vegetative cell or tube cell, while the smaller cell is known as generative cell. Now the generative nucleus of the generative cell attached to the wall of intine for few time, but why it is attached to the wall of intine it is unknown. But after some time these generative nucleus become free and this generative nucleus divide to form the two male gamete. Now in the microspore or pollen grain, two male gametes are formed. After the formation of two male gamete, the vegetative cell germinate at the point of germ pore and form a tube-like structure which is known as germ tube, and this germ tube increase in size and these two male gamete move into the germ tube or pollen tube. Now after this, after the maturity, the two male gamete and one tube nucleus present into the germ tube of a pollen grain. Thus a development of male gametophyte take place with two male gamete and one tube nucleus. That's all.